किस्त नंबर 4 सच की कीमत। पिछली किस्त का खुलासा। अनाया ने मुआशरे के उसूलों, वालिदैन के हुक्म और दुनिया के तानों के खिलाफ खड़े होकर हारून का हाथ थाम लिया। मोहब्बत जीत गई मगर दुनिया अभी हारी नहीं। हारून ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। लेकिन हर सच की एक कीमत होती है और अब वो वक्त आ गया था जब इस सच को चुकाना पड़ेगा। नई सुबह, नई दुनिया। हारून और अनाया अब एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे थे। छोटी जगह, सादा फर्नीचर, गलियों की आवाजें और दरमियान में दो दिल जो एक दूसरे की धड़कन से जुड़े थे। हारून रोजाना नौकरी की तलाश में निकलता, अनाया फ्रीलांसिंग करने लगी। दिन सख्त थे मगर दिल मुतमईन थे। हारून, ये सारी थकन इस वक्त मिट जाती है जब तुम दरवाजा खोलकर मुस्कुराते हो, अनाया ने शाम को चाय देते हुए कहा। हारून हंस पड़ा, और मेरी हर मुश्किल इस वक्त आसान लगती है जब तुम्हारा चेहरा देखता हूं। मसाइल की गहरी दीवारें। दिन गुजरने लगे। हारून की नौकरी अभी तक नहीं लगी। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल होता, क्या आप वही हारून हैं जिन्होंने मुआशरती बगावत करके अपना करियर दांव पर लगा दिया? अनाया भी ज़हनी दबाव का शिकार होने लगी। वालिदैन से दूरी, मुआशरे की उंगलियां हर कदम पर रुकावटें। एक दिन अनाया ने बीमार मां की तबीयत का सुना। दिल लरज़ गया, मगर वो घर नहीं जा सकती थी। हारून, मेरी मां बीमार है, मैं कुछ नहीं कर सकती। हारून ने इसका हाथ थामा। हम करेंगे। एक दिन आएगा जब तुम मां को गिले लगाकर कहोगी कि तुम गलत नहीं थी। कानूनी चारा जोई। अनाया के वालिद ने अनाया और हारून के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। ज़हनी अगवा, समाजी बदनामी, बेटी को बगावत पर उकसाना जैसे इल्जामात लगा दिए गए। हारून ने वकील से मशवरा लिया मगर वकील ने साफ कहा, अगर आपके पास माली वसाइल नहीं तो कानूनी जंग बहुत कठिन है। अनाया रात को चुपचाप बैठी रही, आंखों में आंसू थे। हारून, क्या हमने मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत मांग ली? हारून ने आंखों में झांका, नहीं, हमने सिर्फ सच का साथ दिया, और सच हमेशा महंगा होता है। एक लम्हा, शिकस्त आ कुर्बानी। एक दिन हारून को एक बड़ी मीडिया कंपनी से कॉल आई। हम आपको रख सकते हैं मगर एक शर्त पर। अनाया से अलहदगी। हारून ने मुस्कराकर फोन बंद कर दिया। अनाया ने सब सुना, खामोश रही। तुमने अपना ख्वाब कुर्बान कर दिया हारून। नहीं, मैंने तुम्हें चुना। तुम ख्वाब नहीं हो, हकीकत हो। अनाया ने आंखें बंद कर ले। यही तो वो कीमत थी जो सिर्फ सच्चे दिल वाले अदा करते हैं। एक मौका, नई उम्मीद। इसी दौरान अनाया की तहरीरों पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की नज़र पड़ी। उन्होंने इसे ब्लॉग लिखने का मौका दिया। एक छोटा सा नरम मगर इज्जत भरा रास्ता। हारून, मेरे लफ्ज़ शायद हमारे लिए नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दे, और मैं तुम्हारे लफ्ज़ों में अपनी हौसला देखता हूं। अनाया, लिखो, दिल से लिखो। रात का सुकून, इश्क का इत्मीनान। एक रात बिजली चली गई। शमा की रोशनी में अनाया कुछ लिख रही थी। हारून चुपचाप इसे देख रहा था। क्या सोच रहे हो? अनाया ने पूछा। यही कि हमने सच के रास्ते पर चलकर दुखा दिया, और हम अब भी साथ हैं। अनाया ने मुस्करा कर कहा, सच कड़वा होता है लेकिन जब इसे मोहब्बत चखती है तो वो शहद बन जाता है। किस्त 4 का इख्तिताम। मोहब्बत ने सच के सफर को कबूल किया, कुर्बानियां दी, तजलील सही, मगर हारून और अनाया ने पीछे मोड़कर नहीं देखा। उन्हें मालूम हो चुका था कि ये रास्ता आसान नहीं, मगर यही रास्ता तुम मेरे हो की असल पहचान है।